आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई हैं लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की, उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। पूरी खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द लीडर हिंदी पर जाएं।